Hello, class 9th. So, today we are going to resume the reading of chapter number 2 from the book Moments. So, the chapter's name is The Adventures of Toto. Toto is a monkey's name. So, by Ruskin Bond, it means the author of the story writer's name is Ruskin Bond. We'll continue today. So we were at this that after giving 3 rupees fare for the tortoise, he just grandfather took out this tortoise from his pocket and asked the question कि आपने जब मंकी का जिसको कि वो 2 पैर वाले जानवर मानते थे तो इसका कितना पैसा लोगे आप किराया के रूप में, क्योंकि टिकट कलेक्टर ने उसके लिए पैसे लिए. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look, and said, "No charge. It is not a dog." टिकट कलेक्टर ने उस टॉर्टोइस को देखा, थोड़ा सा फिंगर लगा के, प्रोडेड यानी थोड़ा सा फिंगर से पोक करके देखा आगे वाली, और फिर ग्रैंडफादर को उसने एक बड़ी शानदार तरीके से उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा कि इसके मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा क्योंकि ये कोई डॉग नहीं, क्योंकि डॉग के ज़्यादा चार्ज लगते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा. तो प्रोडेड का मतलब पुश्ड. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family of donkey Nana. So, टोटो को आखिरकार जब दादी जी ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसे एक अच्छे घर में ले आया गया, और ये घर था एक स्टेबल, एक अस्तबल. अस्तबल क्या होता है? अ बिल्डिंग सेट अपार्ट एंड अडेप्टेड फॉर कीपिंग हॉर्सेस, घोड़ों और गधों को रखने की एक जगह जहाँ पर वो रहते हैं. तो उसका नाम क्या, उस डंकी का क्या नाम था? नाना. तो इस तरीके से अब हमारे टोटो को घर मिल चुका था. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from bundle of hay. So, जैसे ही आप यहाँ पर देखें, हाल्टर क्या होता है? हाल्टर होता है a strap or rope placed around the head of a horse or other animals used for leading or tethering it, यानी उनके मुंह में जो लगाया होता है. आपने देखा होगा ये आमतौर पर जो भी घोड़ों को और गधे को जो इस तरीके से गले में लगाया होता है, और उनके मुंह में कई जनों के जैसे नाक में भी लगाया होता है. तो दीज आर कॉल्ड हाल्टर, ताकि उससे क्या करा जाए, पुश करके उनको इशारा दिया जा सके. तो जैसे ही दादाजी उस दिन पहली रात जब टोटो स्टेबल में बिता रहा था, वहाँ पहुँचे कि वो आराम से रह रहा है या नहीं रह रहा, लेकिन दादाजी के लिए एक सरप्राइज था वहाँ पे. दादाजी बहुत चौंक गए वह देखकर कि वो जो डंकी था वो अभी है मतलब कि ग्रास, सूखी जो घास खाने को दी जाती है, चारा, वो नहीं खा रहा था. ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches and he jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. So grandfather, यहाँ पे क्या हुआ था? Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp teeth. So देखेंगे जरा पीछे हुआ क्या था. This is the thing. जो टोटो था वो क्या कर रहा था, इसके पीठ पे चढ़ गया था और उसके कान को क्या कर रहा था, काट रहा था, जो कि नाना को कभी पसंद नहीं था. इसीलिए वो रेस्टलेस महसूस कर रहा है. वो डोंकी थे और वो रेस्टलेस महसूस कर रही थी. सो इसीलिए वो कहते हैं कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं बने, क्योंकि वो शांति से रहने वाले और ये शरारती था. सो विल गो फॉरवर्ड. सो देखेंगे हम यहाँ
A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. सबसे अच्छा जो हमारे टोटो को लगता था वो था एक बड़ा सा टब उसे ला कर दिया जाया करता था गर्म पानी का, और ग्रैंड मदर उसको उसके अंदर नहाने के लिए अलाउ करती थी। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि किस किस प्रकार Toto was enjoying his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. और देखिए वो बहुत ही चालाकी से उसके पानी के टेम्परेचर को पहले चेक करता था, और उसके बाद धीरे धीरे पहला कदम फिर दूसरा कदम इस तरीके से धीरे धीरे उस पानी के अंदर घुसता था, क्योंकि उसने कभी लेखक को भी देखा था ऐसा ही करते हुए, इसीलिए लेखक की नकल करते हुए वो उस पानी के अंदर घुसता था। सो आगे देखेंगे हम। सो वंस कंफर्टेबल, जब उसे एहसास हो जाता है कि इसके अंदर पानी घुसने के लायक है, ही वुड टेक अ सोप, वो एक साबुन लेता था, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, और फीट, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरे शरीर पर उसे मल लेता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जैसे ही पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और जैसे ही वो पानी ठंडा हो जाता तो फटाफट वो पानी से निकलकर रसोई के पास, रसोई में आग की तरफ चला जाता था और अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर कोई भी इस काम में उसकी तरफ हंस जाता था, टोटोज फीलिंग वुड बी हार्ड, और टोटो की भावनाएं उसमें बहुत ज़्यादा आहत होती थी, बहुत ज़्यादा उसे बुरा लगता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वो नहाने से मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो टोटो ने अपने आप को उबाल ही दिया था। तो देखते हैं क्या हुआ था, क्या थी ये घटना, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सो लेट्स सी। अ लार्ज किचन कैटल, एक बार एक बड़ी किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, चाय के लिए आग पर रखी हुई थी। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, जब टोटो के पास कोई काम नहीं था तो टोटो ने क्या किया, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उसके ढक्कन को हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, और उसने देखा कि ये पानी नहाने लायक है। ही गॉट इन, वो उसके अंदर घुस गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और अपने सर को बाहर रखते हुए वो बिल्कुल कैटल के अंदर घुस गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, थोड़ी देर तो ये सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी उबल नहीं गया। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन उसने देखा कि बाहर तो सब कुछ ठंडा है। सट डाउन अगेन, फिर वो दोबारा वहाँ पर बैठ गया। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, क्योंकि वो एक बार तो उनको लग रहा था कि ठंडा है, तो लेकिन नीचे से पानी लगातार गर्म हो रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. वो लगातार कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे उछल रहा था, जब तक दादी जी वहाँ पहुँची नहीं, और दादी जी ने उसे होल्ड मतलब पुल्ड हिम आउट, उसे बाहर नहीं निकाला। हाफ बॉइल्ड, और वो लगभग आधा उबल चुका था। सो आउट ऑफ द कैटल। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। लगभग if there is a part of the brain specially devoted to mischief,
दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर दिमाग के किसी भी हिस्से में शरारत का कोई पॉइंट था, शरारत की कोई जगह थी, तो शायद टोटो के दिमाग में वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा थी, शरारत की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स इनटू टू पीसेस। वो हमेशा ही किसी भी चीज़ को क्या करता था, टुकड़ों टुकड़ों में चीर देता था। टीयर मतलब चीर देना। वेनेवर वन ऑफ माई आंट्स कैम नियर हिम, मेरी चाचियों में से कोई भी चाची मौसी में जो भी उसके करीब आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस। वो अपनी हर भरसक कोशिश करता था कि उनकी ड्रेस को पकड़ ले, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसके अंदर एक छेद कर दे। सो ये क्या करता था, बहुत ही शरारती था, और स्पेशली जब भी लटकने वाले जो कपड़े हुआ करते थे उसकी तरफ झपट के आगे की तरफ बढ़ता था। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, लंच का समय था, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक बड़ी सी थाली रखी गई डाइनिंग टेबल के बीच में, और उसके अंदर क्या था, पुलाव। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। हम जैसे ही रूम के अंदर एंटर हुए तो क्या देख रहे हैं कि टोटो अपना मुंह को पूरा चावल से भर रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, दादी जी, लेखक की दादी जी चिल्लाई, स्क्रीम मतलब चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने डर के मारे प्लेट उन्हीं के ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई एंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी घर के लोग कुछ उनकी तरफ आगे की ओर बढ़े, रश्ड फॉरवर्ड जल्दी से आगे की तरफ बढ़े, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और टोटो ने क्या किया, पानी का गिलास उनके ऊपर दे मारा। When grandfather arrived, जब दादाजी पहुंचे, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit through the window। जैसे ही दादाजी पहुंचे और उसने क्या किया कि उस पुलाव की जो डिश थी, सॉरी, पुलाव की जो थाली थी, उसको बाहर की तरफ, विंडो से बाहर की तरफ फेंक दी। वही गो फॉरवर्ड। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। जैक फ्रूट क्या होता है, कटहल कहते हैं। यहाँ फोटो देख सकते हैं आप, कटहल इस तरीके का बड़ा फल होता है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो डिश अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो सारी दोपहर वहाँ पर ही रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उसे इतने अच्छे पुलाव लगे थे कि वो हर दाना, डिटरमिन था वो हर दाने को ख़त्म करने के लिए। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट, और जब भी इन ऑर्डर टू स्पाइट, स्पाइट का मतलब होता है अ डिज़ायर टू हर्ट, अनॉय और ऑफेंड समवन, और किसी का भी उसको खिलाफत करने का मन था। ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। जो भी उसे मना करता था उसकी तरफ वो क्या करता था, डिश नीचे फेंक देता था। एंड चैटर्ड, और उसकी तरफ क्या आवाज़ें निकालता था। द साउंड मेड बाय द मंकी, चैटरिंग करता है। मंकी की आवाज़ को चैटरिंग कहते हैं। जिस तरह से डॉग को बार्किंग कहते हैं, डॉग की आवाज़ बार्किंग, काऊ की आवाज़ मूइंग, उसी तरह से मंकी की आवाज़ होती है चैटरिंग। विद डिलाइट, खुशी से। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और बहुत खुशी से, उसको बहुत खुशी होती थी जब वो जो प्लेट थी वो 100 सैकड़ों टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती थी। विल गो फॉरवर्ड। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। हाँ, अब तक ये साबित हो चुका था कि टोटो कोई ऐसा जानवर नहीं था जिसे हम काफ़ी समय तक अपने पास रख सके। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, दादाजी को भी अब पता लग गया था। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने ज़्यादा भी अमीर नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड, और हमारे पहुंच से बाहर था ये, द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, इस तरह से लगातार थालियों का, प्लेटों का टूटना, क्लोथेस, कपड़ों का फटना, कर्टेंस, पर्दों का फटना, एंड wallpapers. So grandfather found the Tonga driver
एक दिन ग्रैंडफादर को टोंगा ड्राइवर मिल गया एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उन्होंने वापस उस टोटो को उसको बेच दिया ऑल फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये में। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया था वेल टू डू। वेल टू डू का मतलब यहाँ क्या है, वेल्दी। So here this chapter ends.